हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस एंड सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट 13 करने वाले हैं। इस वीडियो में गाइस हम टोटल 50 क्वेश्चंस करेंगे और आप लोग चेक कीजिएगा 50 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर आपके सही हुए हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आजाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों आजाद दस्ता का गठन अंग्रेजों से मुक्ति के लिए जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा गठित किया गया एक गुप्त संगठन था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। दोस्तों कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना। असहयोग आंदोलन जो कि 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था के दौरान, ठीक है ना, बिहार में मातृभूमि नामक अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया था। इसका सही आंसर होगा दोस्तों मजहरुल हक के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्यकृत, ठीक है ना, मतलब कि कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में राज शब्द उपजीवी संघ का शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो इसका प्रयोग दोस्तों किया गया है लिच्छवी के लिए। ठीक ना। राज शब्दोपजीवी संघ शब्द का प्रयोग किसके लिए, लिच्छवी के लिए। बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई। देखिए बिहार विद्यापीठ की स्थापना दोस्तों 6 फरवरी 1921 ईस्वी में किया गया था गांधी जी के द्वारा। ठीक है ना। ये एक दोस्तों भारतीय शैक्षणिक संस्थान है। ठीक है ना, अभी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस आर्टिकल में विधान परिषद के सृजन और विघटन के उपबंध अंतर्विष्ट है, मतलब इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों आर्टिकल 169 में। महाअधिवक्ता जिसे हम इंग्लिश में एडवोकेट जनरल कहते हैं, और ये दोस्तों किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ठीक है ना। महाअधिवक्ता निम्नलिखित में से किसके पश्चात पर्यंत पद धारण करता है, राज्यपाल के। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि महाअधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। और वर्तमान में दोस्तों बिहार के महाअधिवक्ता कौन है, पीके शाही। ठीक है ना। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे दोस्तों महान्यायवादी कहा जाता है। ठीक है ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। और वर्तमान में कौन है, आर वेंकटरमनी। ठीक है ना, ये वर्तमान में भारत के जो है सर्वोच्च विधि अधिकारी है, जिसे महान्यायवादी कहेंगे। ठीक है ना। आई होप आप लोग समझे होंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और दोस्तों मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। आई होप आप लोग समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था। तो देखिए दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। कब, 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई, किसके द्वारा की गई, कहां हुई, ये सभी आपको पता होना चाहिए। तो भारत में दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत है, ये दोस्तों कब की गई थी, गांधी जी के जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 1959 को। कहां, राजस्थान के नागौर जिले में, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और अगर गांव पूछे एग्जाम में तो बगधरी गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ली LEE कमीशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। तो ये दोस्तों भारतीय सिविल सेवा से संबंधित था। अब ये क्या था, तो देखिए भारतीय प्रशासनिक सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है ना एक संस्था का गठन किया गया, जिसे ली कमीशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। आई होप आप लोग समझे होंगे। भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था। दोस्तों भारत सचिव का पद 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। भवानी मंदिर की रचना किसके द्वारा की गई थी, अरविंद घोष के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली थी। उपरोक्त तीनों, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किस व्यक्ति द्वारा की गई थी, महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी, पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो हिंदू महासभा की स्थापना 9 अप्रैल 1915 ईस्वी को किया गया था, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध हमारे राष्ट्र ध्वज के डिजाइन से है? किसने तैयार किया था राष्ट्र ध्वज का डिजाइन, पिंगली वेंकैया। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है, ठीक है ना, सैदिक नहीं वैदिक।
कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि वैदिक साहित्य में 4 वेद कौन कौन से हैं, तो ये तो आपको पता ही है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है ना, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई? ऑप्शन बी, ब्राह्मी, खरोष्टी एवं आर्मेयिक लिपि। ठीक ना, ये दोस्तों अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुआ है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को पढ़ने में कौन योग्यता हासिल की? जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक ना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों सुमेलित करना है। मेगास्थनीज ने दोस्तों इंडिका लिखा था, ये तो आपको पता है। हेनसांग ने दोस्तों सीयू की लिखा था, ठीक है ना। और टॉलमी ने ज्योग्राफी लिखा था। और प्लिनी ने दोस्तों नेचुरल हिस्टोरिका लिखा था, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ था? दोस्तों नवपाषाण काल में सर्वप्रथम जो है कृषि उत्पादन शुरू हुआ था। शेरशाह और अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन के संबंध में कौन सा व्यक्ति संबंधित था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों टोडरमल, ठीक है ना। टोडरमल दोस्तों ये जो है ना अकबर का वित्त मंत्री भी था, याद कर लीजिएगा। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने एवं अपनी छवि अंकित कराने की प्रथा किसने शुरू की? ये प्रथा शुरू की गई थी दोस्तों जहांगीर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? दोस्तों चोल साम्राज्य की स्थापना जो है ये विजयालय ने किया था, ठीक ना, विजयालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इनमें से किस राज्य में अरावली की पहाड़ियां हैं? अरावली की पहाड़ियां हैं दोस्तों राजस्थान में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी की अपर्दन क्रिया द्वारा होती है? इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? गॉर्ज कहा जाता है, ठीक है ना। 25 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। फिर से मैं रीड करता हूं, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी की अपर्दन क्रिया द्वारा होती है? गॉर्ज का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वत उदाहरण नहीं, मतलब वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, ये वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। बाकी रॉकी, हिमालय और एंडीज ये सभी वलित पर्वत के अंतर्गत आते हैं। दलहन तथा तिलहन में सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्य कौन सा है? दलहन तथा तिलहन में सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्य का नाम है दोस्तों मध्य प्रदेश। इनमें से किस देश में ग्रेट स्लेव झील स्थित है? ग्रेट स्लेव झील स्थित है दोस्तों कनाडा में। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में हमबोल्ट जलधारा बहती है? ये जलधारा बहती है दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुक्सी सागर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ये सागर स्थित है दोस्तों आर्कटिक महासागर में। सुदूर दक्षिण में स्थित भूमि लॉक्ड देश कौन सा है? इस देश का नाम है दोस्तों लेसोथो। क्वेश्चन नंबर 32, किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर होगा तंजानिया में स्थित है। पोलर सिल्क रोड निम्नलिखित में से कौन देश बना रहा है? पोलर सिल्क रोड जो है ना दोस्तों ये बना रहा है चीन, पोलर सिल्क रोड, ठीक ना। भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? दोस्तों भारत के कुल जो है ये 3 राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इको मार्क का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? ये प्रदर्शित करता है दोस्तों लेवल लगाने की व्यवस्था। और देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में जो है ना आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर आपसे केवल ये पूछा जाए कि भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, तब तो आपको 3 बताना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, तो 1 जम्मू कश्मीर। चिकित्सा के क्षेत्र में गोल्डन आवर इनमें से किससे संबंधित है? ये दोस्तों हार्ट अटैक से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा गोल्डन आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे निम्नलिखित में से कौन सा रक्त दिया जाना चाहिए? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ओ निगेटिव, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा ओ निगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब क्या होगा? इसमें क्या परिवर्तन होता है? तो उसका रक्त का जो दाब होता है दोस्तों ये बढ़ जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग दोस्तों ये द्रव मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में किया जाता है, ठीक है ना।
द्रव मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आपको स्तंभ ए का स्तंभ बी से मिलान करना है। देखिए फॉर्मिक अम्ल जिसे हम मेथनोइक अम्ल भी कहते हैं, ठीक है ना, ये दोस्तों चींटी, बिच्छू, मधुमक्खी के डंक और बिरनी में पाया जाता है, ठीक ना, फॉर्मिक एसिड। आई होप आप समझे होंगे। साइट्रिक अम्ल, ठीक है, इसे सिट्रिक एसिड भी कहते हैं, ये दोस्तों नींबू और संतरे में पाया जाता है। और इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लोहा जिससे प्राप्त होता है वह क्या है? देखिए लोहा दोस्तों हेमेटाइट अयस्क से प्राप्त किया जाता है, ठीक ना। हेमेटाइट जो है ये अयस्क होता है, लोहे का अशुद्धतम रूप होता है, जिससे छांटकर जो है लोहा प्राप्त किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है, मतलब कौन सा लोहा सबसे शुद्ध होता है, सबसे अच्छा होता है, तो पिटवा लोहा, जिसे हम WROUGHT रॉट आयरन भी कहते हैं। याद कर लीजिएगा। 1 नैनोमीटर निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बराबर होता है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, माइनस वाला पावर हटाकर प्लस में, ठीक ना, बटे में करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। सड़क पर चलने की अपेक्षा, ठीक ना, बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों बर्फ में सड़क की अपेक्षा जो है ना, सड़क के मुकाबले घर्षण कम होता है बर्फ में, इस वजह से चलना कठिन होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का मान क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा यदि इलेक्ट्रिक सर्किट में विद्युत धारा 10 एम्पियर तथा विभवांतर 12 वोल्ट हो तो? याद रखिएगा विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट, मतलब वोल्ट में मापते हैं। यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो आप ओम के नियम वाला जो है ना फॉर्मूला लगा दीजिए। ये वाला फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, V इज इक्वल टू आई आर। आर रेजिस्टेंस को डिनोट करता है, आई जो है ये विद्युत धारा को डिनोट करता है, और V विभवांतर को डिनोट करता है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर हमें फाइंड करना है, तो आई को इस साइड लेकर चले जाइए। आई यहाँ पर गुना में है तो इधर लेकर जाएंगे तो ये भाग में आ जाएगा, ठीक ना। तो आर आप यहीं रखिए और V बटे में आई कर दीजिए, यहाँ पर भाग में आ गया, ठीक ना, बटे में करके। अब हमें आर फाइंड करना है, तो V क्या है हमारा? विभवांतर 12 वोल्ट है, ठीक ना। विभवांतर को वोल्ट में मापते हैं और विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं, जिसका डिनोट मतलब आई से डिनोट करते हैं इसको। तो यहाँ पर 10 कर दीजिए। अब 10 से भाग कर दीजिए 12 में, 1.2 आपका ओम आंसर आ जाएगा, ठीक ना, क्योंकि प्रतिरोध को हम ओम में मापते हैं। यदि चलती हुई वस्तु का वेग, ठीक ना, स्पीड दुगना हो जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 4 गुना हो जाएगा, ठीक ना। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा। जैसे मान लीजिए कोई साइकिल चला रहा है तो वो गति में है, तो उसके द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो दोस्तों गतिज ऊर्जा कहलाता है। मरुस्थल में मृग मरीचिका उत्पन्न होने का क्या कारण है? इसे हम मिरेज, MIRAG, मिरेज इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक ना। क्या कारण है? इसका कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होगा? यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर सेल्सियस स्केल पर पूछा जाए तो 37 डिग्री होगा मानव शरीर का सामान्य तापमान, और फॉरेनहाइट पर पूछा जाए तो 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होगा, फॉरेनहाइट, ठीक ना। अगर फॉरेनहाइट स्केल पर पूछा जाए तो ये सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस स्केल पर, और फॉरेनहाइट पर 98.6 डिग्री, ठीक है ना। किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? वाटरमैन थे। और आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा, इनसे क्वेश्चंस आपके आएंगे, ठीक ना, विश्व भूगोल में पूछे जाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।